नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ जो है ईडब्ल्यूएस का जो मैटर है वो अब मंडे को सुना जाएगा। आज कुछ मंडा शाही 2 बजे ही उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट आपने मांगा था वो तैयार नहीं है और हमको समय दे दीजिए क्योंकि सचिव जी इस समय बाहर हैं। तो अब कल तक वो आ जाएंगे, इसके बाद जो है हम उनसे चर्चा करके एफिडेविट तैयार कर लेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोर्ट ने जो है इस बात पर एफिडेविट उनसे मांगा था कि वो कह रहे थे कि हमने आरक्षण जो है 1/12/2018 से ही अप्लीकेबल कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि जो है कि 1/12/2018 से कौन सा आरक्षण आपने एप्लीकेबल किया था। तो उन्होंने कहा कि जो है जो 60-65% का जो वो है ये जो है हमने तो वो कोर्ट जो है ये मानने से इनकार कर दी। उन्होंने कहा कि 21% 27% कब आप जो है अप्लीकेबल किए थे SC ST का, OBC का, उसी समय आपको EWS भी करना चाहिए था। यदि तो चूंकि ये आरक्षण जो है उन्होंने एप्लीकेबल किया था मई 2020 के विज्ञापन पर, तो जो है वही चीज़ एफिडेविट में देने पर उनके पास कुछ है नहीं, वो बोल नहीं पा रहे हैं और निश्चित रूप से वो अपनी हार देखते हुए बस कुछ दिन और टालना चाहते हैं और दिमाग में कुछ न कुछ चीज़ें खुरापात सोचना चाहते हैं कि कुछ और नए मुद्दे मिल जाए। लेकिन जस्टिस अश्विनी मित्रा जी सारे फैक्ट को उन्होंने लिखा दिया है और उन्होंने एक तरह उस दिन जो फैक्ट लिखाया था उसमें दोस्तों उन्होंने पूरा आर्डर एक तरह वो कर दिया था। बस उनको यही एक लाइन लिखना था कि सिंगल बेंच का जो है आर्डर सेट असाइड, यानी कि उसको सेट असाइड किया जाता है और DB के जितनी अपीलें हैं वो अलाउ की जाती हैं। बस ये एक लाइन और लिखा दिए होते तो वो जजमेंट एकदम पूरा हो जाता। जिस तरह से उन्होंने 15 मिनट 20 मिनट 20-25 मिनट तक लगभग जजमेंट लिखाया था और केसाही द्वारा लगभग 1 हफ्ते का टाइम मांगा जा रहा था तो उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कल ही, तो आज भी उन्होंने कहा कि कल आप कल के लिए लगा देते हैं, तो फिर उन्होंने कहा नहीं मंडे को लगा दीजिए, तो उन्होंने मंडे को 2 बजे लगा दिया है। लेकिन दोस्तों फैक्ट को सारे उन्होंने लिखा दिया था जस्टिस मित्रा ने, उस कल ही कह रहे थे कि हम भूल जाएंगे और फिर आप नई नई बहस लेके आ जाएंगे, नए सिरे से फिर हमको सुनना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने पूरा फैक्ट लिखा दिया था। फिलहाल तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। के साही को जिस बात का एफिडेविट देना है वो है कि जो है आरक्षण कब से एप्लीकेबल किया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती पे। तो ये जग जाहिर है दोस्तों कि जो है मई 2020 में विज्ञापन जब आता है सचिव द्वारा, उसके पहले PNP द्वारा आया था जो 1/12/2018 को बता रहे हैं। PNP के सचिव का जो विज्ञापन था वो सिर्फ और सिर्फ परीक्षा का विज्ञापन था। उस समय कोई भी ये आरक्षण नहीं लगा था, 27% 21% ये सब। लेकिन इन्होंने जो है कल कोर्ट को गुमराह करना चाहा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप एफिडेविट भी दीजिए कि आप कब जो है आरक्षण लगाए थे। तो निश्चित रूप से दोस्तों जब 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया उसके बाद ही मई 2020 में अलग अलग जिलों का जो है नोटिफाइड हुआ कि कहाँ कितने सीटें हैं, कितने, उस हिसाब से चूंकि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कैडर की भर्ती भी इसको मान लिया है। और निश्चित रूप से दोस्तों डिस्ट्रिक्ट स्तर पर फिर आरक्षण कब लगा ये चीज़ें उनको एफिडेविट पे देना है और वो जग जाहिर है, आप लोग जानते ही हैं कब लगा है आरक्षण 21% और वो, तो उस स्थिति में उस समय EWS प्रभावी था। मई 2020 के विज्ञापन पर क्यों नहीं दिया गया, अब ये चीज़ें वो लिख कर देने में जो है कहीं ना कहीं दोस्तों उनके पास चूंकि कहने को कुछ नहीं है तो टाइम ले लेके बार बार कुछ नया खुरापात सोचने के लिए जो है, क्योंकि पिछले दिनों जान ही रहे हैं पहले जब महेश चंद्र त्रिपाठी की बेंच में 1-1.5 घंटे बहस हुआ था और फाइनल होने जा रहा था EWS, तो इन्होंने जो है यही कहा था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मैटर है इसलिए इसको स्थगित कर दीजिए। और जब अश्विनी मित्रा का बेंच आया तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में अगर 5 साल तक मुकदमा चलता रहे तो हम ये नहीं कर सकते कि 5 साल तक इसको हम जो है डिसाइड न करें और हम जो है इसको डिसाइड करेंगे। आज की परिस्थितियां जो है उस परिप्रेक्ष्य में हम इसको डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों निश्चित रूप से केस आई अपना हर वो लगा ले रहे हैं, लेकिन जो है निश्चित रूप से जजमेंट आने को है और उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। बाद में BED BTC वाला घुसेड़ दिए उन्होंने। तो कहीं ना कहीं दोस्तों पहली बार उनको मैं देख रहा हूँ कि मुंह उनका सिर्फ बना हुआ है। फिलहाल तो दोस्तों अधिवक्ता हैं जो है इस तरह सा जो है उनको वो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वकील साहब जो है, जो सरकार के वकील साहब हैं, उनके पास कुछ भी बोलने को नहीं है। निश्चित रूप से दोस्तों फेवर में जजमेंट आने के पूरे आसार हैं। 99.9% हम लोग आश्वस्त हो चुके हैं। 0.1% जिस दिन जजमेंट आ जाएगा उस दिन पूरा 100% हो जाएगा। फिलहाल तो दोस्तों जिस तरह की परिस्थिति है हम लोग जीत रहे हैं और पार्ट थर्ड मैटर हो चुका है। आप स्टेटस में देखेंगे शॉर्ट ऑर्डर में जाके तो पार्ट थर्ड हो चुका है, यानी कि अगर के साही जी चाहें कि जो है इसको खींच के हम किसी तरह जब दूसरी बेंच आए उसमें सुनवाई करें तो ऐसा भी नहीं होगा दोस्तों। के साही जी अब कुछ भी करें, पार्ट थर्ड मैटर हो चुका है। अगर अश्विनी मिश्रा की बेंच कहीं और भी दूसरी क्रिमिनल मैटर में बैठने लगी तो भी इस सर्विस मैटर को वो सुनेगी, क्योंकि पार्ट थर्ड मैटर हो चुका है। फिलहाल तो जैसे सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं डॉक्टर विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों सरकारी वकील द्वारा बार बार समय लेना उनकी हार दिखाता है और निश्चित रूप से वो हार के करीब है और पहली बार मुझे लग रहा है कि वो उनको कुछ सूझ नहीं रहा है और वो बार बार टाइम मांग रहे हैं, लेकिन अब टाइम उनको नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से दोस्तों सोमवार को लास्ट उनका वो होगा, क्योंकि पहले ही वो 1 हफ्ते मांग रहे थे, लेकिन जो है कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन देना चाहा, बाद में 2 दिन दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर सचिव के जाने का बहाना लेकर एक बार टाइम लेने में कामयाब हुए। फिलहाल कोई बात नहीं, 1 बार 2 बार टाइम ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं ले सकते हैं। और जस्टिस मिश्रा जी निश्चित रूप से टाइम नहीं देंगे आगे और अब फाइनल कर देंगे और पार्ट थर्ड कर चुके हैं। इस वजह से दोस्तों निश्चित रूप से ये स्पष्ट है कि जस्टिस मिश्रा जो है अब चाहे अगर किसी परिस्थिति में उनकी बेंच बदल भी गई, क्रिमिनल में भी चले गए, तो भी वो इस मैटर को ही आदेश वही देंगे। धन्यवाद।